Hello guys, welcome to the PODP program. So here we are going to discuss the UPSC history previous year questions. Before starting with the discussion of the questions, मैं आपको एक छोटा सा analysis देना चाहूंगी which is going to be very important from your examination point of view. अगर आप उस एनालिसिस को देखो तो मैं आपको ये बताऊंगी कि 2022, 2023 और 2024 में कैसे यूपीएससी ने आई एम नॉट bothering about any other subject as of now. मेरा कंसर्न मेन आपके लिए हिस्ट्री है, तो मैं हिस्ट्री सेक्शन से आपको कुछ चीजों की एनालिसिस बताऊंगी विच इज प्रोबेबली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो 22, 23, 24 में आखिर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी. आपको पता होगा कि यूपीएससी ने बाउंसर देना शुरू कर दिया है 2022 से. 2023 में 22 में 3 क्वेश्चन ऐसे बाउंसर्स दिए गए थे. 23 में उसी क्वेश्चन का नंबर बढ़ा के 8 से 9 कर दिया गया था और 2024 में ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम दो सेक्शंस. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं, छोटी सी एनालिसिस है 2024. फर्स्ट 1 सेकेंड, पहले हम लेंगे 2022 को लेते हैं पहले. ओके. 2022, 2023, 2023 एंड 2024. आखिर वन लाइनर क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, नॉट वन लाइनर बट स्टेटमेंट बेस्ड. अगर मैंने बोला 2024 में और 23 में मेजर चंक उस एरिया से आया था स्टेटमेंट बेस्ड से, तो उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का क्या असर था हिस्ट्री पे. अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं आपको जान करके हैरानी होगी कि उसका असर हिस्ट्री वाले पोर्शन पे बहुत ही नेग्लिजिबल था, सिग्निफिकेंटली कम था. कैसे कि 2022 में अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन एंशिएंट से आया था, ठीक है, 2 क्वेश्चन मिडीवियल से आया था, 1 ओनली, 2 ओनली. 2023 में एक क्वेश्चन एंशिएंट से आया था, मिडीवियल और मॉडर्न से आया ही नहीं था. और 2024 में नो क्वेश्चन फ्रॉम ईदर एंशिएंट, आइदर मेडिवियल और मॉडर्न. इसका मतलब इस सेंस में जो स्टेटमेंट वाइज होता है 1 ओनली, 2 ओनली, जो सबसे बड़ा बाउंसर होता है बच्चों के लिए, इस केस में व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री यू आर टोटली सेफ. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, यानी कि आपको यहाँ पे नंबर मिल सकता है. कैसे? क्योंकि हिस्ट्री में जो मेन क्वेश्चन जिस तरीके का पूछता है फ्रेंड्स, वो किस तरीके का पूछता है, वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है या फिर एलिमिनेशन बेस्ड पूछता है. या तो वन लाइनर पूछेगा आपको या फिर एलिमिनेशन बेस्ड पूछेगा. और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ाई करी है तो आप एलिमिनेट तो इजीली कर दोगे. 1, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4, 1, 4 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव. चलो भैया, एलिमिनेट हो गया. वन लाइनर, ताम्रालिप्ति पोर्ट सिचुएटेड इन, कहां पे? वेस्ट बंगाल. कहां पे? गुजरात. कहां पे? काकातीय वारंगल या फिर कर्नाटका. कर दिया, ये वन लाइनर हो गया. ये दोनों हमारा बन जाता है. तो अब नेक्स्ट सवाल है कि आखिर कितने सवाल आते हैं हिस्ट्री से. मैं आर्ट एंड कल्चर की अभी अलग से बात नहीं कर रही हूं. आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडीवियल में ही ऐड होकर के मैं आपको बताऊंगी कि टोटल कितने सवाल आते हैं हिस्ट्री से. तो आपको मैं बता दूं कि हिस्ट्री आपको सिलेक्शन दिला सकता है. इतना समझ लो, हिस्ट्री आपको सिलेक्शन दिला सकता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पॉलिटी से अगर आप 8 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो विच इज प्रोबेबली 16 to 18 मार्क्स, हिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं विच इज प्रोबेबली 20 to 22 मार्क्स. और 22 मार्क्स का अगर आप चलो 1-2 क्वेश्चन बाउंसर मान लू, लेकिन 10 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन आपके हाथ में होते हैं, यानी कि 18 to 20 मार्क्स जो है आपकी जेब में है, विच वुड प्रोबेबली गिव यू एज ओवर एनी अदर कैंडिडेट. और हिस्ट्री याद करना मुश्किल नहीं है. लोग क्या करते हैं, मैंने आपको 3 प्रोसेस ऑलरेडी बताया है. UVR, अंडरस्टैंड करो पहले. हिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट है भाई, अंडरस्टैंड करो. सेकेंड है उसको विजुअलाइज करो. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस वैली, सोचो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो, अभी के टाइम पे नहीं हो. ये दोनों जैसे ही करोगे, थर्ड स्टेप है रट्टाफिकेशन. ऑटोमेटिकली रट जाओगे. लोग क्या करते हैं कि थर्ड स्टेप को सबसे पहले टेकअप करते हैं और इन दोनों को बाद में करते हैं. देयर कम्स द मेन प्रॉब्लम. फिर कहते हैं हिस्ट्री तो रटने वाला है. रटने वाला तो सब है, पॉलिटी रटने वाला नहीं है, इकोनॉमी रटने वाला नहीं है.
हिस्ट्री भी रटने वाले, लेकिन विजुअलाइज करके रटने वाले। आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे जो आपको याद होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि आप उन इवेंट्स के थ्रू गए हो। जब आप हिस्ट्री को जीने लगोगे ना, तो हिस्ट्री आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिस्ट्री आपको आप आत्मसार कर लोगे, मतलब कि बोले तो इंटरनलाइज कर लोगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन का डिवीजन आपको दिखाती हूं कि क्वेश्चंस का क्या डिवीजन होता है। तो व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, तो क्वेश्चंस का जो डिवीजन है, देखो 2022, 2023, 2024। अब एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न। अब देखो कि ये कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अगर मैं 2022 की बात करूं तो 5 क्वेश्चन एंशियंट से आए हैं, 5 क्वेश्चन मिडीवियल से आए हैं और 3 सॉरी नॉट दिस, 5 क्वेश्चन एंशियंट से आए हैं, 5 क्वेश्चन मिडीवियल से आए हैं और 3 क्वेश्चन आपके कहां से आए हैं? मॉडर्न से आए हैं। मतलब अगर मैं पूरी बात करूं तो कितने हो गए आपके? 5 5 10 3 13 क्वेश्चन 2022 में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से आए थे। यानी 2022 में 13 इंटू 2 इज 26 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। अब मैं 2023 पे जाती हूं तो 2023 में 7 क्वेश्चन एंशियंट से आए हैं, 3 क्वेश्चन मिडीवियल से आए हैं और 2 क्वेश्चन मॉडर्न से आए। यानी 7 3 10 2 12 12 क्वेश्चन। यानी कि 2023 में कितने? 24 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। अब देखो 2023 में, तो 2023 में अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन एंशियंट से आए हैं, 1 क्वेश्चन मिडीवियल से आए हैं, 2 क्वेश्चन मॉडल से आए हैं। यानी 5 2 7 1 8 क्वेश्चन, यानी कि 16 मार्क्स। 16 मार्क्स मिनिमम इतने। अगर मैं इसमें कुछ आर्ट एंड कल्चर का और भी क्वेश्चन ऐड कर दूं तो 16 to 20 मार्क्स का हो जाएगा। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर चंक ऑफ योर सिलेबस। और इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका है दो ही, 2 मेथड्स। फर्स्ट इज PYQs, सेकेंड इज टेस्ट सीरीज। अब PYQs को सिर्फ करना नहीं है बेटा, PYQs को कैसे करना है यही हम आपको यहां पे सिखाएंगे। हाउ टू decode PYQs so that your prelims is made very easy to crack। सेक्शन वाइज कराएंगे ताकि आपका प्रीलिम्स जो है वो सिक्योर हो जाए। दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, अगर आपका स्टैटिक पे कंट्रोल है और आपको अगर डिकोड करना आ गया क्वेश्चन को, तो आपका एग्जाम नहीं रुकता है, खास करके प्रिलिमिनरी एग्जाम। बाद की अभी मैं बात ही नहीं कर रही हूं। आई एम हियर फॉर प्रीलिम्स, सो आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट प्रीलिम्स। सो वी विल टीच यू। आप जब टेस्ट का हमारा PODP प्रोग्राम करोगे तो बेस्ट थिंग इज कि यू वुड बी नोइंग, यू विल गेट टू नो द आइडिया कि कैसे आखिर आपको डिकोड करना है। और यही हमारी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आपका टोटल इसमें PYQs तो कवर होंगे ही। इसमें आपको पहला कि PYQs तो आपके कवर होंगे ही, दूसरा आपको इसका प्रॉपर एनालिसिस भी करके हम लोग देंगे, थर्ड आपको डिकोडिंग सिखाएंगे कि वहां पे आपको कैसे डिकोड करने का अप्रोच लाना है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू 2 से 3 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी PYQs का, तो आपको शायद ये समझ आएगा। चलो गोइंग ऑन। सो नाउ ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ये क्वेश्चन 2020 का है, 17 का है, उसके पहले हम 2020 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड, वो जैनिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड था ना, इसीलिए मैं रिसेंट वाला क्वेश्चन पहले कर रही हूं। लो देखो, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान देना, स्थाविरावादन बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। अब मुझे ये बताओ, अगर क्लास में आपने पढ़ा होगा तो स्थाविरावादन क्या था? अब देखो डिकोड कैसे किया जाता है। पहले स्टेटमेंट को एकदम खंगाल डालो। स्थाविरावादन क्या था? स्थाविरावादन का डिवीजन कहां हुआ था? कौन वहां पे प्रेसिडेंट थे बुद्धिस्ट काउंसिल के? और महायाना क्या था? तो अगर आपको ध्यान होगा तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी?
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इमीडिएटली बुद्धा के डेथ के बाद हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी। महाकश्यप वहां के प्रेसिडेंट थे, बिंबिसार वहां पे हरियंका डायनेस्टी के क्या थे, किंग थे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी शिशुनाग वंश के टाइम पे, यानी कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी वैशाली में। और उस समय किंग कौन थे, उस समय किंग थे कालाशोक, है ना, कालाशोक थे। और प्रेसिडेंट कौन थे सेकेंड, और इसका टाइम पीरियड क्या था, 383 बीसी, 100 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा कहते हैं कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कालाशोक कौन से किंग थे, शिशुनाग वंश के किंग थे, ठीक है, वैशाली में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सबकामे थे, इतना हमें पता है। यही वो टाइम था फ्रेंड्स जब बुद्धिस्ट काउंसिल में, बुद्धिज्म में इंटरनली डिवीजन स्टार्ट हो गया था। इंटरनली डिवीजन, अगर लोग कहते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी, नहीं हुआ था ऐसा, सेकंड में हुई थी। और उस टाइम पे भले ही इसको नाम नहीं दिया गया था हीनयारा और महायान, लेकिन नाम यहां पे क्या पड़ा था, स्थाविरावादिन एंड महासंघिका। और जो स्थाविरावादिन है इसी को बाद में जाकर के बोला गया लेसर वेहिकल, इसी को जाकर के बाद में बोला गया हीनयाना, और इसी को जाकर के बाद में क्या बोला गया, थेरावाद, थेरावाद। और जो अब देखो, अब महायाना जो था वो क्या था, अब स्थाविरावादिन और क्या महायान को ही पहले क्या बोला गया, जैसे हीनयान को पहले बोला गया सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में स्थाविरावादिन, उसी तरह से महायान को क्या बोला गया पहले, महासंगिका, महासंगिका। और इसी को क्या बोला गया बाद में, ग्रेटर वेहिकल। इसी में आता है बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट भी, यानी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में इनिशियल बुद्धिज्म का डिवीजन हम स्टार्ट कर देते हैं विद स्थाविरावादिन एंड महासंघिका। उसी का प्रॉपर डिवीजन होता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में अंडर द रूलर ऑफ कश्मीर कनिष्क। आइडिया क्या था, ईयर क्या था, 72 एडी के टाइम पे होता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। प्रेसिडेंट कौन है, अश्वघोष। और यही पे प्रॉपर डिवीजन होता है महायान, हीनयान। और इसका महायान का पुराना क्या है, महासंघिका सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, और हीनयान का क्या है स्थाविरावादिन। यानी अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, स्थाविरावादिन बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म, नॉट एट ऑल। चलो एलिमिनेट करो, इसको करो, इसको करो, दो हमारे पास बचा है। चलो, लोकत्वादिन सेक्ट वाज ऑफशूट ऑफ महासंघिका। चलो नहीं पता हमें, वी आर डाउटफुल ऑन दिस। नीचे बढ़ो, द डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फॉस्टर्ड महायाना बुद्धिज्म। यस, आपको पता है ना, बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट आ गया था। हम एनलाइटनमेंट सिर्फ नहीं लेंगे, हीनयान के आइडिया के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम दूसरे को भी क्या करेंगे, पारमिता सिखाएंगे, मतलब 6 वाउस टू अटेन परफेक्शन। पारमिता प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है कि पारमिता सिस्टम क्या था, तो पारमिता था महायाना का 6 वाउस, 6 तरीका जिससे कि आप परफेक्शन, मतलब कि आप एनलाइटनमेंट ले सकते हो। तो महायाना ने क्या बोला था, हम बोधिसत्वा बनेंगे और हम दूसरे को भी एनलाइटनमेंट देंगे जैसे हमें मिला है, हम निर्वाणा नहीं ले लेंगे। इसका मतलब कि थर्ड पॉइंट इज करेक्ट। ठीक है, अब हमें पता है थर्ड करेक्ट है, यहां भी है, यहां भी है। अब आ जाओ, लोकत्वादिन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका। अब बात क्या है ना, मुझे नहीं पता इसके बारे में, अचानक से आ गया, पता ही नहीं है। अब यहां पे आपका काम आता है जिसकी मैं बात कर रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसे, अब चलो वापस 2 साल पहले 2017 में एक सवाल पूछा गया था। चलो 2017 में एक सवाल पूछा गया था, दिस वन। अब देखो इस सवाल को, क्या है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सौतंत्रिका, सौत्रंतिका एंड सामित्या वेर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। नो, अगर आप उस समय इसको पढ़ते 17 का पेपर, तो क्या आप 20 में गलत करके आते, या फिर क्या आप 20 में आपको समझ नहीं आता? बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये जो है सौत्रंतिका और सामित्याज वेर नॉट द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, वेर द सेक्ट ऑफ
जैनिज्म, अब मैं बताती हूं उससे कनेक्टेड कैसे है। अभी मैंने आपको बताया क्या, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, उसमें क्या हो गया था, डिवीजन हो गया था महायाना और हीनयान में। हीनयान क्या था, लेसर वेहिकल। महायाना हीनयान में हुआ था या फिर स्थाविरावादीन महासंगिका में हुआ था, तो कंफ्यूज मत हो ना, उस समय महासंगिका था जो कि बाद में जाके महायाना बना, और स्थाविर हीनयान क्या था, स्थाविरावादीन था, ठीक है, वो बाद में जाके ये लेसर वेहिकल था। अब देखो, अब इस स्थाविरावादीन आखिर किसका है, हीनयान का है, महासंगिका किसका है, महायान का है। तो जो स्थाविरावादीन था, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देर आर 64 टोटल सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। कितने हैं, 64 है। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप इतना याद कर पाओगे, नहीं। तो यूपीएससी क्यों दे रही है सेक्ट से, यूपीएससी अगर सेक्ट से दे रही है और जिस सेक्ट से दी है उसी को आप खंगालो। कुछ मेन सेक्ट्स है, जैसे स्वतंत्रिका, जैसे सामित्या, जैसे कुकुतियाज, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्ट है और वहीं से क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली आता है। तो अभी देखो, हीनयान जो स्थाविरावादीन है, स्थाविरावादीन की सेक्ट थी स्वतंत्रिका, इसकी सेक्ट थी सामित्याज, ठीक है। और जो आप महासंगिका की बात कर रहे हो, महासंगिका की सेक्ट थी लोकातवादीन, सेक्ट थी लोकातवादीन, और क्या थी, कुकुतियाज, और इनकी क्या थी, समितिया स्वतंत्रिका। अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो कि स्वतंत्रिका एंड समितिया वेयर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, नहीं। अब आ जाओ, सर्वस्तिवादीन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमिना were not only momentary but existed forever in latent form। स्थाविरावादीन में जो मैं स्वतंत्रिका और सामित्या कह रही हूं, स्वतंत्रिका एक खुद ही सेक्ट था, किसका, स्थाविरावादीन के एक सेक्ट सर्वस्तिवादीन का, यानी कि सर्वस्तिवादीन किसका ऑफशूट है, महायाना का, हीनयान का, हीनयाना का ऑफशूट है। और अब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट फिनोमिना वेर नॉट ओनली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड इन द लेटेंट फॉर्म। यस, ये चीज कहती है हमारी बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन कि जो पृथ्वी है और जो फिनोमिना है, नेचर है, उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई बिगनिंग नहीं है, वो लेटेंट फॉर्म में चला आ रहा है। इसीलिए बुद्धा को भी बाद में क्या बोला गया कि ये नहीं है कि बुद्धा का यही जन्म हुआ है, पास्ट में भी बुद्धा का जन्म हुआ है। एक बुद्ध का एक जाटका है जिसको कि कहते हैं मटंग जाटका, वो जाटका वर्णन करती है कि बुद्धा प्रीवियस बर्थ में एक टाइम पे शूद्र भी थे। एक जाटक है जो ये कहती है कि बुद्धा प्रीवियस बर्थ में, अपने प्रीवियस बर्थ में हिरण भी थे। इसका मतलब जो नेचर है, फिनोमिना है, वो चलता आ रहा है। और इसी पे यूपीएससी प्रीलिम्स ने एक क्वेश्चन बनाया था कि फ्यूचर बुद्धा कौन होंगे, तो आंसर था मैत्री। देखो कैसे कनेक्ट करता है यूपीएससी, फ्यूचर बुद्धा कौन होगा, मैत्री। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है कि यस, लेकिन आप ये बताओ कि सर्वस्तिवादीन किसना, हीनयान का ऑफशूट है। हमें यहाँ पे समझ आ गया कि स्वतंत्रिका सामित्या जो है बुद्धिज्म का है, स्वतंत्रिका सामित्या सर्वस्तिवादीन जो है वो हीनयान का है, और हीनयान क्या है, स्थाविरावादीन, और महासंगिका का कौन है, कुकुतियाज है, लोकातवादीन है। इतना आप समझ गए। अब बी सही है, पहला गलत है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 2020 में इसी से रिलेटेड सवाल पूछा था, कैसे, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब आ जाओ आप 2020 वाले क्वेश्चन पे। अब इस पे आप देखो कि स्थाविरावादीन बिलोंग टू महायाना, नहीं, अभी हमने देखा हीनयान, ओके। लोग, अब डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगिका फॉस्टर्ड महायाना बुद्धिज्म, बिल्कुल सही बात है। डेटिफिकेशन, ज्वेलरी पहना, एवरीथिंग महायाना, ये भी सही बात है। लोकातवादीन सेक्ट वाज ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, क्या ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अभी मैंने आपको बताया कि हीनयान और महायान में डिवीजन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है, लेकिन ये डिवीजन इनिशियली सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हो चुका है, किस नाम से, स्थाविरावादीन और महासंगिका। अब हीनयान का जो सेक्ट है वो क्या क्या है, लोकातवादीन है, नहीं, स्वतंत्रिका है, सामित्याज है। स्वतंत्रिका सामित्याज है कि नहीं है, है। उसी तरह से महायाना का क्या है, कुकुतिकास है, कुकुतिकास है, और क्या है, ये है
लोकातवाद, सॉरी लोकातवादिन है, लोकातवादिन महायाना का सेक्ट है। 4-5 सेक्ट है जो आपको रटना है और उसी से सवाल आ जाए। कुकुतिकाज आप जरूर रट लेना, स्वतंत्रिका रट लेना, सामित्या रट लेना, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो सवाल बनेगा, बी भी सही है, 3 भी सही है, यानी 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? ये 2020 का क्वेश्चन 2017 के एक ऑप्शन से आया था, यही मैं आपको बताना चाह रही हूं। इसी को कहते हैं क्वेश्चन एनालिसिस करना, क्वेश्चन माइनिंग करना, एक एक ऑप्शन पे फोकस करना, यही हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा देंगे जो इंक्लूड करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, आपके लिए अप्रोच लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा और यूपीएससी के दिमाग से सोचना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है, ये 2022 का क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे नहीं पता है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। आपको पता है ये डिवीजन का क्या मतलब था? डायरार्की। डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर, डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर और एट द प्रोविंसेस। तो नॉट एट द सेंटर बट एट द प्रोविंसेस। नो प्रॉब्लम विद दैट, प्रोविंसेस। यानी डायरार्की का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट डिवाइड हो जाना, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, हमें ये चीज पता है। अब भाई मैंने ये पढ़ा ही नहीं है कि कौन कौन सा प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, कौन कौन सा सेंट्रल सब्जेक्ट था, हमें नहीं पता। अब इसमें हम क्या अप्रोच लगाएंगे कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब बताओ कि अगर मैं पावरफुल होना चाहती हूं तो मैं अपने पावर को कम से कम ट्रांसफर करना चाहूंगी, अपने स्पेसिफिकली नहीं, मैं जनरल बोल रही हूँ। आप ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ब्रिटिश जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लाती थी या जिस तरह से ब्रिटिश रूल करना चाहती थी इंडिया पे, क्या ब्रिटिश चाहेगी कि उसकी बहुत सारी पावर वो डिवॉल्व करे? नहीं। इसका मतलब रिजर्व सब्जेक्ट वही होगा जिसको गवर्नर अपने लिए रिजर्व रखेगा, जिसपे वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, यही लोग ले सकते हैं एक्शन। वो पैसा जनरेट करने वाला सब्जेक्ट होगा, वो कंट्रोल करने वाला सब्जेक्ट होगा, जैसे पुलिस हो गया, जैसे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। वैसा सब्जेक्ट जहां पे कि बेस लेवल पे छोटे मोटे रेवेन्यू आते हैं और नहीं भी आते हैं और डेवलपमेंट कराने की जरूरत है, ग्रास रूट लेवल पे जरूरत है, क्या उसको कभी भी अपने पास रखेगी गवर्नर जनरल? रखेंगे अपने पास? वाइसरॉय नहीं रखेंगे। यानी रिजर्व सब्जेक्ट वही है जहां से पैसा जनरेट होता है, जहां से हम पुलिस की पावर अपने पास रखते हैं। चलो ये भी हम नहीं सोच पा रहे, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो आपको पता है, हु इज द फादर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? आपको पता है, ठीक है, 1882 लॉर्ड रिपन, वाइसरॉय। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1880 से लेकर के 1884। इन्होंने बोला था, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया लॉर्ड रिपन को कहते हैं, इन्होंने बोला था कि लोकल लेवल पे जो है वो थोड़ा थोड़ा पावर प्रोवाइड करो ताकि डिसेंट्रलाइजेशन होगी तो पहला हमारा भी फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम होगा, और ऐसा कौन सा बहुत ज्यादा पैसा वो जनरेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू हिम? नो। इसी वजह से ये वाला जो लोकल गवर्नमेंट का देख रेख वाला जो था वो गवर्नर अपने दिमाग पे नहीं लेना चाहते थे। और हमें पता है लोकल गवर्नमेंट हमेशा से 1882 के टाइम से लोकल अथॉरिटी को दे दी जाती थी। यानी ये किसको दे दिया जाएगा? वहां के मिनिस्टर को दे दिया जाएगा, लोकल। ठीक है, अब आप देखो, आपको बस एक चीज पता है कि ट्रांसफर, हेडेक का जो भी सब्जेक्ट है भैया उसको ट्रांसफर किया जाए, यानी रिजर्व नहीं ट्रांसफर। तो अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोविंशियल डिवाइडेड इनटू रिजर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। तो एक बात बताओ, मुझे पता है कि लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर ही रखा जाएगा, इतना तो मुझे पता है। क्या मैं एलिमिनेट कर लूंगी? बिल्कुल कर लूंगी। जहां जहां 2 है उसको काट दो, 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो सिर्फ एलिमिनेशन का दिखाया, तो बेटा सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स के हिस्ट्री में 2 ही तरह से क्वेश्चन ही आ रहा है। 1 ओनली 2 ओनली वाला 1 से 2 आ रहा है, वो भी ऐसे बाउंसर्स आ रहे हैं कि शायद आपसे बने नहीं। लेकिन मेन जो क्वेश्चन आ रहा है वो 1 लाइनर आ रहा है। ठीक है, 1 लाइनर कैसा कि सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, डील्स विथ क्या? टॉक्स अबाउट फेमाइन रिलीफ, वाटरशेड डेवलपमेंट, वाइफ ऑफ अशोका, या फिर चौथा कलिंगा वॉर।
तो बस फेमाइन रिलीफ, जो मेजर्स लिए थे फैमिन रिलीफ, वो उसमें लिखा हुआ था सोगोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन अशोका का। इस तरह का वन लाइनर, या फिर जो आ रहा है वो एलिमिनेशन आ रहा है। मैंने आपको बता दिया था इनिशियली कि 2022 में वन ओनली टू ओनली मात्र दो आया था, 2023 में एक आया था और 2024 में मॉडर्न मिडिवियल एंशिएंट किसी से नहीं आया, 0 आया। और क्वेश्चन का चंक क्या है, इसमें 26 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री को मिला के, 24 मार्क्स के आते हैं हिस्ट्री को मिला के, 20 मार्क्स के 18 मार्क्स के आते हैं हिस्ट्री को मिला के। तो ये मेजर चंक है। जो आप पॉलिटी पढ़ते हो, हिस्ट्री भी इक्वली पढ़ो, सब सारे सब्जेक्ट को बैलेंस लेकर चलो। कहां आपको एज मिल जाए आप नहीं जानते। तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप हिस्ट्री को ढंग से कवर करो ताकि बाकी सब्जेक्ट से आपको एज मिले। ठीक है, समझ आई? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम अब अगले क्लास में बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ आया होगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट डिस्कशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।